अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रियाल रेट में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होना शुरू हो चुका है। लिहाजा जिन्होंने बड़ी तादाद में रियाल चेंज करवाने हैं वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मतवक्को है अभी मामूली इजाफा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये इजाफा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी आपको कम लग रहा होगा। दूसरा आपको बताता चलो, सऊदी अरबिया में जो रियाल सराफा एक्सचेंज है ना, रियाल चेंज करवाते हैं, डिफरेंट एक्सचेंज का डिफरेंट रेट होता है और ये रेट तकरीबन 6 रुपए तक डिफरेंस करता है पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपको पाकिस्तान से 74 रुपए का रियाल एक्सचेंज होगा या 75 रुपए का होगा, तो सऊदी अरबिया में ये तकरीबन 82-83 रुपीस तक भी जाएगा। इसी तरह आज के मैं मतवक्को रेट आपको बताता चलूँ तो मौजूदा पाकिस्तानी रियाल का रेट 74 रुपए 42 पैसे है, जबकि इंडियन करेंसी में 23 रुपए 32 पैसे रेट है। इसके अलावा आपको एक और काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी चीज़ बताता चलूँ कि अक्सर आप जब सराफा एक्सचेंज के बारे में सऊदी अरबिया से पूछते हैं तो कोई ना कोई वहां पे फ्रॉडियों से अगर आपने पूछ लिया ना, या एक्सचेंज के करीब करीब भी कुछ बैठे होते हैं, आप उनसे पूछेंगे कि एक्सचेंज कहाँ पे है, मैंने रियाल चेंज करवाने हैं, वो आपको पहचान लेता है, कहता है पाकिस्तानी हो, सराफा एक्सचेंज में रेट ये वाला रेट चल रहा है, इसी रेट पे मैं आपको पेमेंट दे देता हूँ, मैंने अपने पाकिस्तान भेजनी थी, मुझे पैसों की जरूरत है। इस तरह का बहाना लगाते हैं और वो आपको रियाल सेम रेट में देने की कोशिश करते हैं, जबकि वो रियाल जो नोट है वो जेली होते हैं, नकली होते हैं। क्योंकि ये हादसा मेरे साथ भी पेश आ चुका है, आप खुद भी जानिए कि बिल्कुल सामने सराफा शॉप है, एक्सचेंज शॉप, उसके तकरीबन कोई 50 मीटर दूर एक बंदा बैठा आपको कह रहा है कि मैंने भी आपको सेम रेट में दे देता हूँ, मुझसे ले ले, मुझे पाकिस्तान जरूरत है, मैंने पैसे भेजने। तो वो खुद जाके एक्सचेंज से क्यों नहीं सेम रेट पे चेंज करवा रहा। सोचने वाली बात है ना। इन चीजों का काफी ज्यादा फ्रॉड हो जाता है, आपने इन चीजों की एहतियात करनी है। और जो लोग मक्का पाक में मौजूद है वहां पे आपको क्लॉक टावर के अंदर भी एक एक्सचेंज शॉप मिलेगी जो अच्छा रेट आपको देगी। इसके अलावा एक तो मिसफिला कुबरी है ना, एक बिल्कुल कबूतर चौक के आगे कुबरी पुल है जो हरम शरीफ के अराउंड राउंड घूमता है। तो कबूतर चौक से आगे जैसे ही आप जाएंगे ना सौक अल खलील वाली साइड पे, वहां भी पुल के नीचे सराफा एक्सचेंज है, उनका रेट बिल्कुल अच्छा है। मदीना पाक में आपको मैं बताता चलूं तो मदीना पाक में आप देखेंगे गुमामा मस्जिद के सामने 2 सराफा एक्सचेंज शॉप है। तो जो सराफा एक्सचेंज मस्जिद कुबा वाली रोड के करीब करीब लगती है वहां का रेट अच्छा है, 2 रुपए कम रेट है। और जो आपको गुमामा मस्जिद की दूसरी साइड पे मिलेगी ना, जो बिल्कुल मस्जिद अबू बकर के सामने है, वहां पे आपको रेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलेगा। इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और दूसरा, जब भी आप उमरा के लिए मक्का मदीना पाक में जाते हैं, कोई आपका कमरे में दोस्त बन जाता है, किसी को भी आप बहाने से या कोई भी आपसे पूछे, आप ना बताएं कि मैं कितने रियाल लेकर आया हूं, इस तरह लोग पूछते हैं कितनी इसके पास अमाउंट है, तो फिर उनको जो वहां पे शरपसंद लोग होते हैं उनको खारिश होना शुरू हो जाती है कि किसी ना किसी तरीके से इसके रियाल में देखूं कहाँ पे ये रखता है और वहां से मैं उठा लूं। क्योंकि डेफिनेटली आप सारी के सारी रकम साथ कैरी करके तो नहीं ना बार बार हरम में जा सकते। तो इसके अलावा एक अच्छा सुजेशन आपको ये भी दूंगा कि आपने जो चीज़ें खरीदनी है, खजूरों के अलावा, खजूरें खराब होने का खदशा है, जो शॉपिंग आम ही करनी है आपने लाजमी, तो वो कोशिश करें आप शुरू में शॉपिंग कर लें। थोड़ा सा सामान का वजन तो आपको लेके घूमना पड़ेगा, लेकिन उससे ना पैसे चोरी होने का डर थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि वो सामान चोरी करना मुश्किल होता है। पैसे इतने को होते हैं, 500 रियाल भी, 500 रियाल एक भी चोरी हो जाए पाकिस्तानी कोई 37-38 हज़ार रुपये बनता है, तो अच्छी खासी ये रकम होती है। इन चीज़ों की आप इख्तियार करें। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अहम देने लगा हूँ आपको, तो आप लेट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।